हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिटी कोचिंग एकेडमी। तो हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, इसका पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन को बताया था कि हम लोग इस सीरीज़ के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था कि जो उसमें पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। और जब हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को देख लेंगे तो उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कैसे फिजिकल चेंज ऑकर होता है और कैसे केमिकल चेंज ऑकर होता है। और फिर हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से किस चेंजेस को लेके हमको इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज के बारे में हम लोग देखते हैं, फिजिकल चेंज को डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये पहला लाइन लिखा है फिजिकल चेंज के बारे में, ये हमारे फिजिकल चेंजेस की डिफिनीशन है। ये हमारी फिजिकल चेंजेस की क्या है, डिफिनीशन है। तो फिजिकल चेंजेस की डिफिनीशन क्या है, दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो हमारे पास आपको ध्यान रखना है जो फिजिकल चेंज की डिफिनीशन होगी उसमें क्या होगी, किसी भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये हमारी पहली जो लाइन है ये फिजिकल चेंज की डिफिनीशन हो गई। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो जो फिजिकल चेंज होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो फिजिकल चेंज होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर कोई भी हमारा सब्सटेंस दिया हुआ है तो उस सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी डू नॉट चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे क्या क्या हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज, एक हमारा हो सकता है फ्लेमेबिलिटी, फ्लेमेबिलिटी उसका चेंज नहीं होगा। टॉक्सिसिटी ये हमारा चेंज नहीं होगा। एसिडिटी, बेसिसिटी, रिएक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उस सब्सटेंस की वो कभी भी हमारी चेंज नहीं होगी। ओके, तो फिजिकल चेंज के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कुछ सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। तीसरा हमारा पॉइंट है इसके बारे में कि दे कैन इजिली मतलब बहुत आराम से रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेस। ये हमारे जो सब्सटेंस होंगे ना जिसके अंदर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है वो हमारे पास आराम से जो है वो अपने किसी भी फिजिकल प्रोसेस को अप्लाई करके वो फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर क्या हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं। ठीक है ना, तो फिजिकल चेंज के अंदर देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान एक चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ चेंज हो रहा है ना वो एक परमानेंट चेंज नहीं हो रहा है, वो एक टेम्परोरी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के अंदर उसकी फिजिकल स्टेट, ठीक है, साइज, शेप ऑफ ए सब्सटेंस विल चेंज। जो फिजिकल चेंज होगा ना उसके अंदर क्या क्या चेंज होगा, फिजिकल हमारे पास फिजिकल स्टेट, साइज और शेप उस सब्सटेंस का चेंज होगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं चेंज हो रहा था, उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही थी। जो चेंज होगी वो कौन कौन सी चीज़ें चेंज होगी, फिजिकल स्टेट, साइज और शेप उस सब्सटेंस का चेंज होगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ें नहीं चेंज हो रहा है और क्या चीज़ें इसके अंदर चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस कैसे हैं, रिवर्सिबल है। क्यों रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि दे कैन इजिली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेस। जब आप कोई भी फिजिकल प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं तो आसानी से फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जा रहा है। तो इसलिए क्या है, वो हमारे पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। हमारे पास जो फिजिकल चेंज होगा वो रिवर्सिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस, ये हमारा क्या है, एक फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, अगर आप देखेंगे तो इन सब में क्या है, ये सब एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जो ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब है ये भी हमारा क्या है कि हमारा फिजिकल चेंज है। जैसे अगर आप बल्ब को जला रहे हैं तो क्या होगा, कुछ देर के लिए वो हीट होगा, ठीक है ना, लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो और फिर जब आप उसको स्विच ऑफ कर देंगे बल्ब को तो क्या होगा, फिर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो वो भी एक तरीके का क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डायग्राम से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे सबसे पहले ये मेल्टिंग ऑफ आइस, देखिए एक तरीके का क्या है, ये हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है ना,
आइस को अगर आप मेल्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास फिर से आप इसको चाहें तो वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। इसी तरह ये जो हमारा फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, ये भी एक तरीके का फ्रीजिंग, ये भी हमारे एक तरीके का फिजिकल चेंज है। यहाँ देखो ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर रहा है, तो इस टाइम पे ये लाइट एनर्जी क्या कर रहा होगा, लाइट एनर्जी यहाँ से निकल रहा होगा, लेकिन वापस अगर ये स्विच ऑफ हो गया तो फिर क्या होगा, फिर ये अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, एक तरीके का फिजिकल चेंजेस है। ओके, तो आई होप कि आपको फिजिकल चेंज क्लियर हुआ होगा। फिजिकल चेंज वो है कि एक जिसमें टेम्पोररी चेंज हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, जो कि फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, एसिडिटी, रिएक्टिविटी, बेसिसिटी, ये सब हो जाएगा। ओके, जो बदल रहा है वो क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट, शेप बदल रहा है और साइज बदल रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि केमिकल चेंजेस की बात करते हैं, सॉरी, यहाँ पे केमिकल चेंजेस की बात करते हैं। तो केमिकल चेंजेस में हमारा क्या क्या आएगा, अगर हम लोग केमिकल चेंज की बात करें तो यहाँ पे देखो केमिकल चेंज का अगर डेफिनेशन देखो तो क्या लिखा है, दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ऐसा चेंज जिसके अंदर किसी ना किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, मतलब अगर नया सब्सटेंस बन रहा है तो अब ये एक जो है टेम्पोररी चेंज नहीं है, फिर ये कैसा चेंज होने वाला है यहाँ पे, अब ये एक तरीके का परमानेंट चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या बना दिया, यहाँ पे आपने एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लिया। अगर नया सब्सटेंस बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ नया बनेगा तो एक परमानेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर ये पहला जो है ये हमारा डिफिनीशन है, जो केमिकल चेंज है उसकी डिफिनीशन है कि ऐसा चेंज जिसके अंदर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारा केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है, इन अ केमिकल चेंज द सब्सटेंस, जो आपने सब्सटेंस लिया है केमिकल चेंज के अंदर, इन्वॉल्व चेंज देयर आइडेंटिटी, उसकी पहचान बदल जाएगी केमिकल चेंज के अंदर, क्योंकि ये परमानेंट चेंज है तो इसमें क्या होगा, वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेगा, कन्वर्टेड इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा, जो केमिकल चेंज में होगा वो सब्सटेंस क्या करेगा, पूरी अपनी पहचान बदल लेगा, अपनी आइडेंटिटी बदल के पूरे तरीके से एक नए सब्सटेंस में फॉर्मेशन कर लेगा। और इसीलिए अगर वो पूरे तरीके से नए सब्सटेंस में फॉर्मेशन करेगा तो ये परमानेंट चेंज हो जाएगा। परमानेंट चेंज मतलब कि फिर हम उसको वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि अगर वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा तो फिर केमिकल चेंजेस कैसे हो जाएंगे, आर इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज क्या होगा, इरिवर्सिबल, फिर इसको वापस नहीं ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर आप बर्न करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे एक केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि जब भी उसको आप जल करेंगे, जब उसको जलाएंगे तो Mg प्लस O2 ये मिलके क्या बना लेगा, यहाँ पे हमारे पास 2MgO, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। तो एक तरीके का कैसा है, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, अगर आप पेपर को जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐश का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ऐश का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये एक तरीके का परमानेंट चेंज हो गया। फिर आप यहाँ पे फिर वापस आप नहीं ला सकते हैं, आप इसको फिर पेपर के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। इसी तरह रस्टिंग ऑफ आयरन, हम जानते हैं कि जो आयरन पे रस्ट लग जाता है वो भी हमारा एक तरीके का कैसा है, केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये भी हमारा कैसा है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि केमिकल चेंज वो होता है जिसके अंदर किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, नया सब्सटेंस होगा तो परमानेंट चेंज होगा। केमिकल चेंज के अंदर क्या होगा कि पूरे तरीके से वो सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, तो सबसे पहले जैसे ये देखो हमारे पास ये क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हमारे पास अगर मैग्नीशियम रिबन को आप जला रहे हैं पूरे तरीके से, तो ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो जो कर्ड का फॉर्मेशन है ये भी हमारा कैसा है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। यहाँ पे देखिए इस आयरन के ऊपर ये सब क्या लगे हैं, रस्ट का फॉर्मेशन हो गया है, तो ये जो रस्ट का फॉर्मेशन हुआ है ये भी हमारा एक तरीके का कैसा है, केमिकल चेंज है। तो आप देख रहे होंगे जैसे इसने इस रिबन को आपने एक बार मैग्नीशियम के रिबन को जब आपने जला दिया तो फिर इसको वापस मैग्नीशियम के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अब ये क्या बना लिया है, अब ये बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरीके से ये केमिकल चेंज के बारे में आपको देखना है कि एक परमानेंट चेंज हो रहा है, फिर ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकता है। तो हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में बेसिक डिफरेंस है क्या, ठीक
ठीक है ना। तो दोनों को एक साथ अब हम कंपेयर करते हैं और कंपेयर करते हुए देखिए फिजिकल चेंज। सबसे पहले अगर हम लोग फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे फिजिकल चेंज सबसे पहला पॉइंट क्या है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म मतलब कि इसमें कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। वहीं पे केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल चेंज में क्या होगा, वन आर मोर सब्सटेंस आर फॉर्म। आर यू कैन से दैट कि यहाँ पे वन आर मोर की जगह आप ये भी बोल सकते हैं कि न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पे आप चाहें तो उसको सही कर सकते हैं, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में पहला डिफरेंस क्या है, इसके अंदर कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। केमिकल चेंज के अंदर क्या है कि हमारे पास नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। दूसरा मैंने पॉइंट आपको अभी बताया है कि ये एक कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज, ये एक टेम्परोरी चेंज है। केमिकल चेंज कैसा चेंज है, एक तरीके का परमानेंट चेंज है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, फिजिकल चेंज इज अ टेम्परोरी चेंज वेयर एज द केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। जो हमारा फिजिकल चेंज है इट इज रिवर्सिबल, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब क्या है, इसको आप चाहेंगे तो ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। इसको आप क्या ला सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। और ओरिजिनल फॉर्म में कैसे लाएंगे, किसके द्वारा, बाई सम फिजिकल मेथड। कुछ भी आप फिजिकल मेथड, आप कोई ना कोई फिजिकल मेथड का या कोई सेपरेशन टेक्निक्स लगा के उसको फिर उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। वहीं पे अगर केमिकल चेंज की बात करें तो ये कैसा है, इरिवर्सिबल। एक बार जो बन गया फिर वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं आने वाला है। ओके, यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंज होगा, एक हमारा होगा फिजिकल स्टेट, एक हमारा होने वाला है फिजिकल स्टेट, दूसरा हमारा कौन होने वाला है, साइज ऑफ ए सब्सटेंस, और फिर कौन चेंज होने वाला है, शेप ऑफ ए सब्सटेंस। तो ये तीन चीजें हमारी चेंज हो जाएंगी, फिजिकल स्टेट, साइज और शेप ऑफ ए सब्सटेंस। वेयर एज इन केमिकल चेंज फिजिकल तो चेंज होगा ही होगा, मतलब उसकी फिजिकल स्टेट, साइज और शेप तो चेंज होगी ही होगी, साथ में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी उस सब्सटेंस की चेंज होने वाली है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए चेंज होगी क्योंकि वो एक परमानेंट चेंज हो रहा है। ओके, अगर हम लोग फिजिकल चेंज की बात करें तो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर गिवन आउट। मतलब अगर हमको यहाँ पे फिजिकल चेंज लगाना है, कोई भी अगर चेंज हो रहा है फिजिकल के अंदर, तो बहुत कम अमाउंट ऑफ आपको एनर्जी यहाँ पे या तो देना होगा या तो वहाँ से रिलीज होगा। वेयर एज अगर आपको केमिकल चेंज करना है, क्योंकि ये टेम्पोररी था इसलिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना है। वहीं पे अगर केमिकल के अंदर करना है, क्योंकि ये परमानेंट चेंज कराना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर गिवन आउट। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो आपको देना पड़ेगा या तो फिर यहाँ से बाहर निकलेगा। जब भी हमारे पास यहाँ पे ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले हैं, इसको हम बोलने वाले हैं एंडोथर्मिक। यहाँ पे क्योंकि हम लोग एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करा रहे हैं। वहीं पे जब भी हमारे पास एनर्जी यहाँ से आउट होगी तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, एक्सोथर्मिक। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में डिफरेंस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। अब जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो वो हमारा होने वाला है केमिकल चेंज, ठीक है। तो हम लोग का ये जो टॉपिक था यहाँ पे ख़त्म हुआ और अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर केमिकल चेंज, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमने केमिकल चेंज के बारे में सीख लिया। अब हम ये सीखेंगे कि क्या क्या कंडीशन चाहिए इस केमिकल चेंज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। अगर आपको यहाँ पे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कोई भी क्वेश्चन में या कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो आप लोग जो है इसको कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है ना। और आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।